हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्यूबिकल पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना सीखेंगे। क्यूबिकल पॉलिनोमियल मींस जिसकी डिग्री 3 हो, जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो, और क्यूबिकल पॉलिनोमियल में 3 जीरोस फाइंड करने होते हैं। अब ये 3 जीरोस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहली स्टेप ये लेंगे कि सबसे पहला जीरो जो है वो हम ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड करेंगे। वो इस तरीके से कि हम सबसे पहले यहां x की वैल्यू 1, देन -1, देन 2, देन -2 एंड सो ऑन इस पॉलिनोमियल में रखते चले जाएंगे। जिस वैल्यू को भी रखने पर आंसर 0 आ जाएगा वो इसका पहला जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला जीरो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। हम चाहे तो यहां पर p ऑफ 1 ले सकते हैं। क्या हो जाएगा ये 1 क्यूब प्लस 5 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 माइनस 12। ये आ जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 1 जा 5 माइनस 8 1 जा 8 माइनस 12। 5 प्लस 1 हो गया 6 माइनस 8 और 12 कितना हो जाएगा -20। -20 में से 6 गए तो -, जो कि गलत है। अगला ट्रायल हम लगा के देखेंगे। x इज इक्वल टू -1 x बराबर -1 रख के देखते हैं। तो -1 का क्या हो जाएगा q प्लस 5 -1 का स्क्वायर -8 ब्रैकेट में -1 -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा तो 5 बन जाए क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 बन जा 8 माइनस 12 एज इट इज -12 पहले +5 और +8 कितना हो जाएगा 30 और -1 -12 क्या हो जाएगा -30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। इट मींस x इज इक्वल टू -1 इज आवर फर्स्ट जीरो। ये हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड कर। ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें पता चला कि x इज इक्वल टू -1 इज a zero of this polynomial. Therefore, we get x plus 1 is a factor. x plus 1 इसलिए क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा किसका, इस पॉलिनोमियल का। इसके बाद आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है जो मैं आपको बताता हूं, और दूसरी मेथड ये है कि हम इस फैक्टर से इसको डिवाइड कर दें। क्यूबिकल पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वोशिएंट में आ जाएगा, जिसको फैक्टराइज करके हम बाकी के दो फैक्टर निकाल लेंगे और बाकी के दो जीरोस आ जाएंगे। तो ये हमारी आगे की प्रोसेस रहेगी। तो यहां पर मैं पहली मेथड बताने जा रहा हूं आपको, मेथड फर्स्ट। इसमें हम क्या करते हैं, x प्लस 1 को 3 बार लिख लेते हैं। अब इसी पॉलिनोमियल को, इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में चेंज कर दें। तो देखिए यदि हम x प्लस 1 लिखते हैं और हमारे पास पहली टर्म क्या है x क्यूब, तो यहां पर डेफिनेटली हमें x स्क्वायर लिखना पड़ेगा तभी x क्यूब आएगा। अच्छा आगे देखिए, यहां पर x स्क्वायर का 1 में इंटू होगा तो क्या आएगा x स्क्वायर, जबकि मुझे क्या चाहिए 5x स्क्वायर। अच्छा यदि मैं यहां x लिखता हूं तो x इंटू x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और यदि मैं साथ में यहां 4 भी लिख दूं तो 4 और 1 यहां से प्लस क्या हो जाएगा 5x। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। यहां पर 4x का 1 में इंटू होगा तो क्या आएगा 4x, जबकि मुझे तो क्या चाहिए 8x। तो x तो यहां पर है और 4x यहां से मिल रहा है, तो हमारे को 8x चाहिए, तो और यहां पर क्या है +4x। तो ऐसा कौन सा नंबर मैं यहां लिखूं कि मेरा क्या आ जाए यहां पर
माइनस 8x ओवरऑल आ जाए, तो उसके लिए मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, -12। तो देखिए आखिरी में -12x प्लस 4x क्या आ जाएगा, -8x, और -12 का 1 में इंटू हुआ तो क्या आ गया, -12। अब यहां से हम x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा x² प्लस 4x, और यहां से क्या बचा, माइनस। अब यदि ये मेथड आपको नहीं समझ में आई है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम यहां पर एक सेकंड मेथड और है जिसका यूज करेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 12। x प्लस 1 से डिवाइड करना है तो x से में किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो x³ आ जाएगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से। x² से x पे मल्टीप्लाई किया, क्या गया, x³, और x² से 1 में इंटू करेंगे, क्या आ जाएगा, x²। यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस x। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हो जाएगा माइनस, जो हो जाएगा माइनस, ये कर गया। 5x² में से x² गया, क्या बचा, 4x, माइनस 8x और -12 ऊपर से ले। अब 4 चाहिए तो मुझे यहां पर डेफिनेटली 4 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और x² चाहिए तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4x से x में मल्टीप्लाई करते क्या आ जाता है, 4x²। अब 4x से 1 में इंटू करेंगे, क्या जाएगा, प्लस 4x। ट्रैक करेंगे, माइनस, यहां पर भी माइनस, ये कर गया, -8 -4 क्या हो गया, -12x, और ऊपर से -12x। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिखती सी बात है, -12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा, -12x। क्वेश्चन हमारा क्या आया, x² प्लस 4x माइनस 12, और यहां पर भी यही आया, x² प्लस 4x माइनस 12। तो आप वो मेथड यूज कर सकते हैं, आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप पहुंचेंगे यहीं पर। तो इस स्टेप के बाद अब हम लोग जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 4x माइनस 12 को भी फैक्टराइज कर लेंगे। लास्ट में माइनस है, इसलिए हमें इसको एक नंबर ज्यादा करके एक माइनस करना पड़ेगा। इट मींस 4 को हम लिखेंगे 5 माइनस 1, 6 माइनस 2, 7 माइनस 3 एंड सो ऑन। लेकिन हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर कहां पर 12 आ रहा है, तो 6 माइनस 2 में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। इट मींस हम इसे लिख देंगे x² प्लस ब्रैकेट में 6x माइनस 2x माइनस 12। इस ब्रैकेट की यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस होता है तब यहाँ पर ब्रैकेट बहुत जल्दी हो जाता है। ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, क्या बचा, x प्लस 6। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -2, क्या बचेगा, x प्लस 6। x प्लस 6 अगेन कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, x माइनस 2। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास दो फैक्टर और आ गए। एक फैक्टर तो पहले से था x प्लस 2। तो अब हम जो है इस एक्सप्रेशन को x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 12 को लिख सकते हैं x प्लस 1, x प्लस 6 और x माइनस। इस प्रकार से इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें जीरोस निकालने हैं, तो x बराबर -1, x बराबर -6 और x बराबर 2। ये तीन जीरोस अल्फा, बीटा और गामा हमारे पास आ गए। तो इस प्रकार से हमें क्यूबिकल पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करना रहता है और इस प्रकार से जीरोस निकालते हैं।
वंस अगेन एक बार पूरी मैं एल्गोरिथम फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले हम ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करके एक जीरो निकालेंगे। एक जीरो निकालने के बाद उससे हमें एक फैक्टर मिलेगा। उस फैक्टर से हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है, या जो मैंने मेथड डायरेक्ट बताई थी वो लगा सकते हैं आप। क्वोशिएंट को फिर फैक्टराइज करना है, क्वोशिएंट क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसे फिर से हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद दो फैक्टर और आएंगे, एक फैक्टर पहले ही आ चुका है, इन तीनों फैक्टर्स से हम तीन जीरोस निकालेंगे। आई होप आपको समझ